प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर में पेपर द्वितीय में यूनिट फर्स्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो भी समंक है उसको ग्राफ के द्वारा या रेखाचित्र द्वारा कैसे दर्शाया जाए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ आज हम 3 चित्रों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बार ग्राफ जिसको हम दंड चित्र कहते हैं, सेकंड हिस्टोग्राम जिसको आयत चित्र कहा जाता है, एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको हम आवर्ती बहुभुज कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों रेखा चित्र की आकृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। इनकी आकृति कैसे होती है हम यह देखेंगे। सर्वप्रथम बार ग्राफ को हम जब लेते हैं तो बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जिस आइटम की हम आवर्ती दर्शा रहे हैं उनके बीच का जो अंतर समान रूप से लिया जाता है उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। जब संख्याओं को हम बार ग्राफ या दंड चित्रों में दर्शाते हैं तो वो रेखा चित्र की आकृति लगभग ऐसी बनेगी। देखिए, इसमें बीच में ये दूरी चलती जा रही है। ये एक आयत चित्र बनाया हमने, ये दूसरा रेखा चित्र बनाया और थर्ड, इनके बीच की जो दूरी है वो समान रहे, उसी को बार ग्राफ कहते हैं। लेकिन इन्हीं आयतों की, इन्हीं रेक्टेंगल की बीच में दूरी समाप्त कर देते हैं और रेक्टेंगल को हम आपस में मिला देते हैं। उनके बीच में दूरी नहीं रहती है और उनको मिला दिया जाता है, और ऐसी सतत या हम ये कह सकते हैं वर्गांतराल आवर्ती को जब दर्शाया जाता है तब हम एक दूसरा रेखा चित्र है जिसको हिस्टोग्राम या आयत चित्र कहते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो इन्हीं आयतों को जब दूरी समाप्त कर दी जाती है, देखिए इनके बीच में ये जो गैप था वो समाप्त हो जाता है, तो ये आकृति हिस्टोग्राम कहलाती है। इसको हम आयत चित्र कहते हैं जिसमें दूरी का अंतर जो है हट जाता है या समाप्त हो जाता है, वो आयत। और इन आयतों के बीच में यदि दूरी है तो उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। केवल इसमें इतना अंतर है। तीसरा रेखा चित्र जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको आवर्ती बहुभुज भी हम कहते हैं। आवर्ती बहुभुज का निर्माण तभी होता है जब हम आवर्ती बहुभुज का निर्माण करने से पूर्व जो हिस्टोग्राम हमने बनाया है या आयत चित्र जो हमने बनाया है, उन आयत चित्रों के ऊपर का मध्यम बिंदु, मध्य में एक बिंदु डालेंगे और उन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवर्ती बहुभुज रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है। जैसे ये जो रेखा चित्र है ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो ये एक हिस्टोग्राम रेखा चित्र है। लेकिन हमने इन आयतों के मध्य में एक पॉइंट डालेंगे, इसी तरह इस आयत के मध्य में एक पॉइंट डालेंगे, इस आयत के मध्य में एक पॉइंट डालेंगे, और ये जो वर्ग अंतराल है इसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा और इसके आगे वर्ग अंतराल यहाँ लेते हैं तो इसका हाफ यहाँ हो जाएगा। इन सभी पॉइंटों को अगर हम मिलाते हुए चलें तो ये जो शेप है इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का निर्माण होता है। तो इस तरह हम देखें कि 3 रेखा चित्र हमने दर्शाए हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इन तीनों की आकृति इस तरह से होती है। ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये जो डायग्राम हमने लिया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। तो इनकी आकृति इस तरह से हम लेते हैं। अब देखें, एक हम उदाहरण के द्वारा भी इन रेखा चित्र को समझने का प्रयास करेंगे।
सर्वप्रथम लेते हैं बार ग्राफ। जैसे हमने ये कुछ कैटेगरी ली है, बार ग्राफ में आधार पर कैटेगरी दर्शाई जाती है और जो लम्ब होता है उस पर मूल्यों को दर्शाया जाता है। कैटेगरी कह सकते हैं, हम आइटम्स ले सकते हैं। तो यहाँ एक कैटेगरी ली हमने खेल में हमने कैटेगरी ली बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल। आगे हमने छात्रों की संख्या ली जो गेम्स खेलते हैं। बास्केटबॉल खेलने वालों छात्रों की संख्या 15, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 25 और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10। अब इस तालिका को हमें बार ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो देखें कैसे दर्शाएंगे हम। ये हमने आधार लिया है, इस पर हमने कैटेगरी या जो हेड हैं वो लिखे और इधर हमने छात्रों की संख्या को दर्शाया। छात्रों की संख्या को लंब पे दर्शाया गया है। अब सर्वप्रथम ये हमने एक बेस लिया है जो है बास्केटबॉल को बताएगा। बास्केटबॉल की संख्या कितनी है? 15। तो ये 15, तो इस 15 को लेकर हम इसको आपस में मिला देंगे तो ये एक हमारा बार ग्राफ तैयार हो जाता है। ये कहलाएगा बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या। अब अगला वॉलीबॉल का जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो इस बार ग्राफ और उस अगले बार ग्राफ के बीच में दूरी रहेगी, इनको हम टच नहीं करा सकते। यदि गलती से आपने इन दोनों को टच करवा दिया तो ये डायग्राम बार ग्राफ नहीं कहलाएगा, ये डायग्राम कहलाएगा हिस्टोग्राम या आयत चित्र का रूप ले लेगा। तो इसलिए हमने ये दूरी रखी हमने और यहाँ पर इसी बेस के आधार पर इसका भी बेस हमने लिया है वॉलीबॉल का, और वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या है छात्रों की 25। तो ये देखें 25 यहाँ पर आएगा और इसको इससे मिला दिया तो ये जो फिगर्स हो गए वॉलीबॉल का बार ग्राफ तैयार हो। इसी तरह फुटबॉल में खेलने वालों की संख्या 10 है। तो इसी तरह हमने बीच में गैप दिया और यहाँ पर बेस लेकर फुटबॉल लिखा और इनकी संख्या है 10। तो ये 10 यहाँ पर होकर ये आपका जो है फुटबॉल का बार। तो इन सब को जब हमने इस तालिका को इसमें दर्शाया तो इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ये हुआ बार ग्राफ। इसी तरह दूसरा हम उदाहरण लेंगे, हिस्टोग्राम का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए हिस्टोग्राम का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। हिस्टोग्राम का उपयोग तभी किया जाता है जब आवर्ती असतत रूप में या वर्ग अंतराल के रूप में दी हुई हो। तो एक तरफ जो वैल्यूज जो दे रखी है वो वर्ग अंतराल के रूप में दी हुई हो और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, जैसे यहाँ पर दी हुई, तब हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आवर्ती वर्ग अंतराल नहीं दिए गए हैं और केवल कैटेगरी दी गई है और उनकी संख्या दी गई है, तब बार ग्राफ का उपयोग किया जाएगा। दोबारा सुन लें, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। बार ग्राफ में हम जब हमें कोई कैटेगरी या हेड दिया हुआ है और उनकी संख्या दी गई है तब बार डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और उनकी आवर्ती दी हुई है, तब हम हिस्टोग्राम या आयत चित्र का निर्माण हम करते हैं। दूसरा अंतर यह है इन दोनों के बीच में, बार ग्राफ जब बनाया जाता है तो उनके बीच में दूरी रहती है, लेकिन जब हिस्टोग्राम बनाया जाता है तो ये दूरी समाप्त हो जाती है। देखिए इस डायग्राम में दूरी नहीं है, यहाँ देखें आप दूरी नहीं है, तो ये हिस्टोग्राम है। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक टेबल बनाई हमने छात्रों की आयु वर्ग और छात्रों की संख्या। अब देखें यहाँ छात्रों का आयु वर्ग जो है वो 4 ग्रुप में दे रखा है। 0 से 5 का ग्रुप, 5 से 10 का ग्रुप, 10 से 15 का ग्रुप और 15 से 20 का ग्रुप। और यहाँ छात्रों की संख्या दे रखी है 3, 10 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। यानी 0 से 5 वर्ग की आयु वाले छात्रों की संख्या 3 है। 5 से 10 वर्ष के बीच के आयु वाले छात्रों की संख्या 10 है। 10 से 15 वर्ष वाले वर्ग
में छात्रों की संख्या 3 है और 15 से 20 आयु वर्ग वाले वर्ग में छात्रों की संख्या 2 है। अब इनको जब हम रेखा चित्र द्वारा दर्शाएंगे तो हिस्टोग्राम का निर्माण होगा। और कैसे बनाया जाएगा वो देखें। हिस्टोग्राम में भी 2 समस्या है। जब वर्ग अंतराल समान आए तब हिस्टोग्राम बनाते समय हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन कभी कभी वर्ग अंतराल समान नहीं रहता है और असमान वर्ग अंतराल आ जाता है, तो उस समय हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाए तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। आज हम केवल यही देख रहे हैं कि जब वर्ग अंतराल समान हो तब हिस्टोग्राम का निर्माण कैसे किया जाए। जैसे इन सभी वर्ग में वर्ग अंतराल 5 का है, 0 से 5 के बीच वर्ग अंतराल 5 का, 5 से 10 के बीच वर्ग अंतराल 5 का, 10 से 15 के बीच वर्ग अंतराल 5 का और 15 से 20 के बीच वर्ग अंतराल 5 का। तो ऐसी स्थिति में हिस्टोग्राम कैसे बनेगा वो देखें। तो हम इसी आधार लाइन पर हम लिखेंगे छात्रों का आयु वर्ग। तो आयु वर्ग 0 से 5, 5 से 10 इस तरह से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर 0 से 5 ये पहला आयु वर्ग, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 ये कंटिन्यूस चलेंगे। यहाँ पर आयु वर्ग को हम कंटिन्यूस लिखेंगे। अगर आपने कंटिन्यूस नहीं लिखा, गैप दे दिया, तो ये अपना बार डायग्राम का रूप ले लेगा। तो ये कंटिन्यूस चलेंगे। अब देखें 0 से 5 आयु वर्ग के बीच छात्रों की संख्या 3 है। तो ये 3 है और इसको हमने इससे मिला दिया। तो ये अपने 0 से 5 के बीच का जो है ये अपना एक आयत चित्र का निर्माण यानी हिस्टोग्राम हुआ। इसी तरह 5 से 10 वर्ग की आयु के छात्रों की संख्या 10 है। तो ये 5 से 10 के बीच में ये छात्रों की संख्या, ये देखिए यहाँ पर ये 10। तो इस तरह से हमने इसका निर्माण कर दिया, ये 10। इसी तरह 10 से 15 के बीच, ये 10 से 15 के बीच में संख्या है 3, तो ये 3। और 15 से 20 के बीच संख्या है 2, तो ये 2। तो ये जो डायग्राम बना ये हमारा हिस्टोग्राम रेखा चित्र बना। तीसरा रेखा चित्र देखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी आवर्ती बहुभुज कैसे बनेगा। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उस हिस्टोग्राम डायग्राम के मध्य ऊपर के जो पार्ट्स हैं आयत रेखा चित्र के ऊपरी भाग को आधे आधे हिस्से में एक एक हम पॉइंट डालते हैं। जैसे ये 0 से 5 वाला आयत चित्र है तो इसके मध्य में ये बिंदु आ जाएगा। इसी तरह ये 10 वाली में बीच में मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसका मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा और 15 से 20 वाले वर्ग का मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा। इस तरह हम ये बिंदु डालते हैं। अब ये इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं। जैसे इसको इससे मिला दिया और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। तो ये जो डॉट डॉट हम खींच रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब देखिए इसको आगे भी हम लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए 15 से 20 तक है, तो आगे वाला जो वर्ग इसी समान चलेगा। 20 से ये 25 हो जाता है और इसका हाफ हिस्सा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पॉइंट डाल देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह इसका इधर का हिस्सा लेंगे हम, तो ये 0 है तो ये -5 हो जाएगा, अंतर 5 के रहेगा और इसके मध्य में पॉइंट यहाँ आएगा तो इसको इससे मिला देंगे। तो ये जो डॉट डॉट हमने रेखा चित्र बनाया है ये कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने 3 रेखा चित्र का अध्ययन करना सीखा है, उनको कैसे बनाते हैं। दोबारा आप देखें, बार ग्राफ में हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक और हेड या कैटेगरी दी होती है और दूसरी तरफ उनकी संख्या दे रखी दी हुई हो और उनके बीच में हम आयत जब बनाएंगे तो उनका अंतर रख सकते हैं। आयत चित्र या हिस्टोग्राम तब बनाया जाता है जब वर्ग अंतराल और उनकी आवर्तियाँ दी हुई हो, तब इस रेखा चित्र का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो आयत बनेंगे
वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, उनमें बीच में अंतर नहीं आता है, वो हिस्टोग्राम कहलाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो हिस्टोग्राम हमने डायग्राम बनाया है उसके मध्य में एक पॉइंट डालते हैं, उन सभी पॉइंटों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जैसे यहाँ बनाया हमने, ये पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला, ये पॉइंट डाला और इसके बीच का ये पॉइंट बन रहा है, और उधर मिलाने के लिए हम -5 मिल जाएंगे और यहाँ पॉइंट बन रहा है। इनको मिलाने के बाद ये हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।